शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वी वांट जस्टिस, We want justice. बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 का रिजल्ट जारी कर दिया। 9 मार्च 2025 को इन्हें नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया, लेकिन तकरीबन 45 दिन बीत जाने के बावजूद इन्हें नियुक्ति पत्र तो मिल गया है, लेकिन इनको स्कूल आवंटित नहीं किया गया है। यानी जब तक इनको स्कूल आवंटित नहीं किया जाएगा तब तक इनका वेतनमान, तब तक इनकी सैलरी नहीं बनेगी। इस वक्त जिस तरह से बिहार में माहौल है, उसको लेकर जो सफल शिक्षक अभ्यर्थी है उनमें एक तरीके से डर है, और ये डर जायज़ भी है। आज गांधी मैदान में सैकड़ों की संख्या में बिहार के अलग अलग हिस्सों से आए सफल शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। छात्र जो सफल महिला शिक्षक अभ्यर्थी हैं, पुरुष हैं, वो हमारे साथ हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो बाकायदा नोटिफिकेशन के साथ और टाइमलाइन के साथ, डेट के साथ यहाँ पहुँची हुई है। हमारे पास एक बैनर है जिसमें लिखा हुआ है बीपीएससी टीआरई 3.0, और ये बता रही है कि इसका नोटिफिकेशन फरवरी 2024 में आया था। मार्च 2024 में परीक्षा कैंसिल हो गई थी क्योंकि पेपर लीक हुआ था। री एग्जामिनेशन जुलाई में वो 2024 में हुआ था। 15 नवंबर 2024 को पहली दफ़े क्लास 1 से 5 का रिजल्ट आया था। फिर काउंसलिंग हुई जनवरी 2025 में। 9 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी गांधी मैदान में यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिया था, लेकिन 9 मार्च से लेकर 25 मार्च तक के बीच में 45-40 दिन का समय अरसा गुजर चुका है, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? नगमी बानो। कहाँ से आई हैं आप? जहानाबाद से। जहानाबाद से। अभी इतनी गर्मी में आई हैं? हाँ, बच्चे को छोड़ के आए हैं, वो भी वहाँ वो परेशान हो रही है सबके बीच में। कौन से स्कूल में, कौन सी क्लास में ज्वाइन किए हैं आप? मेरा 9th 10th 11th 12 दोनों में हुआ है। यानी मल्टीपल रिजल्ट आया है? मल्टीपल रिजल्ट है। ये हाँ, बताइए कि अब तक उन्होंने, मुख्यमंत्री ने, प्रभारी मंत्रियों ने, डीओ ने, ठीक है, आपको लेटर तो दे दिया, हाँ। नियुक्ति नहीं मिली है, हमारे स्कूल आवंटित नहीं हुआ है। आपको याद होगा बिहार में इसी सरकार में 60 दिन के अंदर में 1 और 2 दोनों कंप्लीट हुआ था। सब कुछ हो जाता है। ये देरी की वजह क्या मानती हैं आप? देरी तो सरकार ही बताएगी, हम लोग को तो बस इंतजार कर रहे हैं कि कब हम लोग मिले। कोई कुछ खुल के बोलता ही नहीं है, कुछ बोलता ही नहीं। एक डेट शिक्षा मंत्री कुछ पता ही नहीं है। एक डेट फिक्स होना चाहिए कि हाँ चलो उतना इंतजार करना है हम लोग को, मगर इंतजार बढ़ते जा रहा है, खत्म हो ही नहीं रहा है। सही बात है। कहाँ से आई हैं आप? बेगूसराय से। बेगूसराय में आपका क्या रिजल्ट है? कौन सी क्लास के? 9 10th के। क्या नाम है आपका? निधि। निधि, ये बताइए कि ये आप लोग यहीं पे, आपको बेगूसराय में मिला होगा नियुक्ति पत्र? नहीं, अब चंपारण में मिला था आपको। ये बताइए कि इतना दिन हो गया है, 46 दिन हो गए, अब तक जो नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, मतलब आवंटित स्कूल नहीं हुआ है, कितनी बेचैनी है और क्या सरकार से गुजारिश करेंगे आप? सर, बेचैनी ऐसी है कि हम लोग को यहाँ आज खड़ा रहना पड़ रहा है। गुजारिश यही है कि अब लास्ट अप्रैल तक अब हम लोग को स्कूल अलॉट कर दीजिए, वरना अगर इतनी घबराहट क्यों है? सरकार पे भरोसा तो रखिए। अगर नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री के हाथों मिला है तो फिर तो वो तो अच्छा है ना कि ये पीरियड एंजॉय कीजिए इसको घर पे। अरे सरकारी नियुक्ति पत्र कोई मजाक थोड़ी है। मजाक तो बना के तो रख दिए है सर। भरोसा है तो ना, उतना दिन से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक लेवल होता है, एक लिमिट होता है, एक पेशेंस अब हम लोग का टूट चुका है। कहाँ से आई हैं आप? पटना से। पटना से ही आप? कौन से स्कूल में आए, मतलब क्या है आपका? मल्टीपल आपका भी है? मल्टीपल 2 लोग मिल गए। ये बताइए कि क्या है यहाँ पे, क्या आपको परेशानी है, किस लिए आई है? हमारी परेशान है सर कि घर में देखिए आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिला था? जी नहीं, हमें गया मिला, डिस्ट्रिक्ट सर्च गया मिला। अच्छा। हमारे देखिए छोटी सी बच्ची को लेकर हम आए। ये देखिए, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम पम्मी घोष। देखिए, पम्मी घोष हैं और इनकी दो लड़कियां हैं इस वक्त, जबकि आसमान से 16 बरस रहे हैं, फिर भी ये अपनी जायज़ मांग है और इस जायज़ मांग के समर्थन में यहाँ पे आई हैं। तो क्या है, मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद है, एसीएस से क्या उम्मीद है, शिक्षा विभाग से क्या अपेक्षा रखती हैं आप? अपेक्षा यही है कि हम लोग सर 7 साल 1.5 साल से ही हम लोग पेशेंस रखते हैं सर। हर एक प्रोसेस होता है 2 महीना हम लोग पेशेंस रखते हैं, फिर एक प्रोसेस होता है 2 महीना, मतलब 2-2 महीना करके सर 1.5 साल हो गया। एक बार पेपर लीक हुआ, आपको पता है, फिर से हमने फिर दोबारा तैयारी की, फिर हुआ, अब तो टीचर बन गए सर। रिजल्ट आया, इतनी खुशी हुई कि अब तो टीचर बन गए। रिजल्ट आने के बाद भी पेशेंस रखे, ज्वाइनिंग के बाद भी पेशेंस रखे। अब तो हमारी बेटी का पढ़ाई भी छूट गया है, क्योंकि छूट गई महीना से घर पे बैठा रखी हूँ कि एडमिशन कहाँ लूँ, क्योंकि जहाँ हमारी आपको की स्थिति है सर स्कूल जहाँ देखिए वहीं पर तो एडमिशन बच्चे को करा पाएंगे, यहाँ तो करा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ भी कराऊँ वहाँ भी कराऊँ, संभव तो नहीं ना दोनों जगह करा सकूँ। तो जब अपने बच्चे को ही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, शिक्षा से वंचित कर रहे कहीं हैं। मन में ये डर तो नहीं है, ध्यान से सुनिए, कहीं मन में ये डर तो नहीं है कि गर्मी की छुट्टी शुरू हो जाएगी, फिर मामला जून तक चला जाएगा, ऐसा मन में डर तो नहीं है आपको? बिल्कुल डर है सर, ये तो अगस्त तक जाने का भी डर लग रहा है सर, विधानसभा चुनाव तक जाने का डर लग रहा है।
इतना तक मुझे डर लग रहा है क्योंकि इंतजार आखिर कब तक इंतजार। कुछ इतना गुहार लगा रहे हैं कि आखिर कब तक देगी सरकार। करिए, इंतजार का मजा लीजिए। इंतजार का मजा कैसे ले। अरे बच्चा एकेडमी में बोले, एसीएस महोदय बोले कि 1 अप्रैल से आप लोग को स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। और देखिए कि आज 25 अप्रैल हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। और बिहार के बच्चों के प्रति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बोल रहे हैं सरकार के हम देना चाह रहे हैं। जब आप कहाँ से आए हैं? जी हम सारण से आए हुए हैं। सारण से, छपरा से आए हैं जी। अच्छा, हाँ। और बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे होगा, इसके विषय में सरकार को सोचना चाहिए। हम लोग जब रोड पे रहेंगे तो शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे होगा। दिलीप जी आप बच्चे, आप तो आपका ही सहारा, ये लोग आए हैं आपके पास क्या? देखिए ये तो बहुत दुखद है ना कि जिन लोगों को आज बोर्ड पे होना चाहिए वो रोड पे हैं और नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी नियुक्ति के लिए सड़क पे उतरना पड़ रहा है। इसी अपने आप में ये पहला मामला बन रहा है। ये हमको तो लगता है पूरे विश्व का ये पहला मामला हो। और हमने तारीफ किया था, आप लोग भी गवाह हैं, उसी बीपीएससी ऑफिस से TRE-1 के समय कि ऐसी जो व्यवस्था है एग्जाम का वो कहीं हमने नहीं देखा। लेकिन आज हम वही आदमी आज हम कह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी नियुक्ति के लिए आंदोलन करना पड़ा है। ये भी पहला मामला बन रहा है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसी गांधी मैदान से नीतीश कुमार जी ने नियुक्ति पत्र दिया था 9 मार्च को, 1.5 महीना हो चुका है और वैकेंसी आए हुए 14-15 महीना बीत चुका है। तो हम सरकार से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि शिक्षकों के साथ न्याय कीजिए। बीपीएससी TRE-3 का ज्वाइनिंग स्कूल में जल्द से जल्द करवाइए। हमारी कोई लड़ाई किसी से नहीं है, बस हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं। और अगर सरकार जल्द ज्वाइनिंग नहीं करवाती है तो 5 मई को हम लोग काला मास्क लगाकर सड़क पे उतरेंगे, पटना में आंदोलन करेंगे। और जितने भी शिक्षक हैं TRE-3 के, उन सब से आग्रह कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षक हो शिक्षिका हो। ये बताइए 60,000 लोग पास में, तो इतने कम है, 150-200 लोग ही हैं। नहीं तो आज आंदोलन नहीं था, आज मीटिंग के लिए हम लोगों ने बुलाया था कि आंदोलन कब करना है, कहाँ करना है, इसकी रूपरेखा तैयार करने, डेट फाइनल करने के लिए मीटिंग था। तो इसमें सभी लोग को बुलाया भी नहीं गया था। तो इसलिए 150-200 के लगभग लोग हैं। लेकिन फिर भी इतनी धूप में 8-10 लड़कियां आई हुई हैं अलग अलग जगह से। इसमें बिहार से भी हैं और बिहार से बाहर की भी हैं। अच्छा, बाहर से कौन-कौन है? अच्छा, आप कहाँ से आई है? मैं यूपी से हूँ, गोरखपुर के, और उधर संत कबीर नगर जिला से आई हूँ। मतलब कहाँ से? संत कबीर नगर जिला। कितना घंटा लगा पटना पहुँचने में आपको? मैं कल नहीं परसों के निकली हूँ, वो भी सारी ट्रेन रद्द था तो मैं बस से पकड़ के आई हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते हुए मैं अकेली आई हूँ यहाँ पे। अकेले आप आई हैं? अकेली मैं आई हूँ। दिखाइए आपने, क्या अपेक्षा है? मैं स्कूल अलॉटमेंट जल्द से जल्द चाहती हूँ जी। अच्छा, मैं आ रहा हूँ, आगे बताइए। तो हमारी यही मांग है सरकार से, खासकर नीतीश कुमार जी से, कि TRE-3 शिक्षकों की ज्वाइनिंग जल्द करवाएं। नहीं तो 5 मई को हम लोग सड़क पे काला मास्क लगाकर सभी लोग उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि ऐसा हम करें। चुनाव का समय है, हम खुद नहीं चाहते कि आंदोलन हमको करना पड़े, लेकिन मजबूर किया जाएगा तो हम लोग 5 मई को सड़क पे उतरेंगे। और कोई अगर ये सोच रहे हैं, कोई नेता या मंत्री या सरकार के कोई अधिकारी, कि शिक्षकों के साथ खेल करके और हम इसको चुनाव तक खींच के ले जाएं, तो ये खेल हम लोग समझ रहे हैं अच्छी तरह से। TRE-1 TRE-2 के समय क्या हो गया था। अरे तब तो तेजस्वी यादव थे ना जी। ये तो इन लोगों को तो सोचना चाहिए कि क्रेडिट कोई और ले रहा है। तो इसलिए आप जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाइए, नहीं तो फिर हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और इससे आपकी छवि खराब होगी, सरकार की छवि खराब होगी। हम लोग नहीं चाहते हैं कि सरकार के विरोध में कोई आंदोलन करना पड़े। हमें कोई शौक नहीं, इस धूप में 40-42 डिग्री टेम्परेचर है, उसमें आंदोलन करें, हम लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर मजबूर किया जाएगा तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। एक बार आपके पास आ रहे हैं, देखिए दरअसल ये जो बिहार में शिक्षक बहाली है, इसमें एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। जब सरकार में तेजस्वी यादव थे, यानी जब बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार थी, तब ये विज्ञापन पहली बार शिक्षक भर्ती फीस का आया था। जून में 15 जून से आवेदन लिया गया था। 15 जून 2023 से अगस्त में परीक्षा हुई थी, अक्टूबर में रिजल्ट आया था, यानी 25 अक्टूबर 2023 को रिजल्ट आया था और फिर दिसंबर में ही परीक्षा ली गई थी। यानी 3 महीने के अंदर बिहार में लगभग 2 लाख लोगों को बहाल किया गया था। तब बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हुआ करते थे और वो कई बार इस मामले का श्रेय लेते हैं। यहाँ पे हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने नियुक्ति पत्र दिया है TRE-3 को, तो ज्वाइनिंग भी और स्कूल आवंटन भी इनका हक बनता है। कोई आगे आइए, कोई अभ्यर्थी आगे आइए। आप कहाँ से आई है? समस्तीपुर से आई हैं। आपका क्षेत्र तो विजय चौधरी जी का क्षेत्र है, सराय रंजन, लेकिन वहाँ पे रहते नहीं ना है वो। अच्छा, वहाँ रहते नहीं है वो। अब क्या मांग है आपकी सरकार से? हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द हम लोग को विद्यालय आवंटन करके और पदस्थापना कराया जाए। 9-10 क्या है आपका? मेरा मल्टीपल रिजल्ट है, 6 to 8 और 9-10 दोनों। आपके सामने किसी को नौकरी नहीं है, किसी को 2-2 नौकरी है। कोई बात नहीं। आप कहाँ से आई है मैम?
बेगूसराय जिला से। आप भी बेगूसराय से हैं? क्या बात है। आप क्या है, आप क्या उम्मीद रखती है सरकार से, क्या अपेक्षा है? कोई मन में डर तो नहीं है? मन में डर तो नहीं है कि ऐसा तो नहीं विधानसभा चुनाव तक चल जाएगा? डर तो बना है, लेकिन क्योंकि ये मतलब जो नियुक्ति पत्र दे दिए हैं अभी 1.5 महीना तक हो गया है कोई बात लगभग, नहीं, डर के आगे जीत है। तक मतलब डर कुछ के आगे जीत है। इधर आइए आप लोग। स्कूल अलॉट किए हैं ना, मतलब पदस्थापना की है, इसके लिए हम लोग जल्द से जल्द सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। मैं 6 to 8 में सेलेक्टेड कैंडिडेट। जिला क्या है आपका? पटना जिला है। पटना जिला। ये नियुक्ति पत्र कहाँ मिला था? नियुक्ति पत्र हमको गया मिला था महाबोधि संस्थान केंद्र में। बहुत ही निंदनीय बात है जो कि हम लोग आज सड़क पर उतरने पर रही है, और हम ऐसा पहली बार इतिहास में हो रही है, जैसे कि अपनी ज्वाइनिंग के लेटर मिलने के बाद भी मैंने आपको संघर्ष करना पड़ा है। तो साफ तौर से ये हमारे साथ सफल अभ्यर्थी हैं। वाकई पूरे भारत में पहला ऐसा अनोखा मामला है कि नियुक्ति पत्र मिल गया है, लेकिन अब इन्हें इस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आप समझिए कि कितना बड़ा मजाक इनके साथ है। जिस नौकरी के लिए अधिसूचना फरवरी 2024 में निकलती है, फरवरी 2024 से अप्रैल 2025 हो जाता है, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं होती है। सरकार को, शिक्षा विभाग को इसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सफल अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूट रहा है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।